हमारी आज की कहानी है ताकत। जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय अकायो को जूडो कराटे सीखने का बहुत शौक था। पर बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता ने उसे जूडो कराटे सीखने की आज्ञा नहीं दी थी। पर अब वो बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। अंततः माता पिता को झुकना ही पड़ा और वो अकायो को नजदीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के पास दाखिला दिलाने के लिए लेके गए। गुरु ने जब अकायो को देखा तो उन्हें अचरज हुआ कि बिना बाएं हाथ का ये लड़का भला जूडो कराटे क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? ये बताना तो आपका काम है। अकायो ने कहा, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन मुझे खुद मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें ही दृढ़ विश्वास रखोगे। अकायो ने सहमति में गुरुजी के समक्ष अपना सर झुका दिया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो कराटे सिखाना शुरू किया। अकायो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को तो अलग अलग दाव पेंच सिखा रहे थे, लेकिन वह अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया तो उसने गुरु से पूछा कि गुरुजी, आप अन्य लड़कों को तो नई नई चीजें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या मुझे और चीजें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और वो आगे बढ़ गए। अकायो को विस्मय हुआ, पर उसे अपने गुरु में पूर्ण विश्वास था और वह अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए, पर अकायो उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर अकायो को चिंता होने लगी और उसने गुरु से कहा, क्या मैं अभी भी बस यही करता रहूंगा और बाकी सभी नई तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ में यकीन है तो तुम बस अभ्यास जारी रखो। अकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो कराटे सीखते हुए 8 साल हो चुके थे, लेकिन तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा और जो इसमें विजयी होने वाले शिष्य को मास्टर की उपाधि से भी सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी अकायो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज दी। अकायो ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। अकायो को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़े अकायो ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि अकायो उसके सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी अकायो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा कि नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी आत्मविश्वास से भरा हुआ था और वह अकायो को बहुत कम आंक रहा था। अकायो ने 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दी और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और अकायो को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद अकायो ने गुरुजी से पूछा, भला मैंने ये प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव से सीखकर ही कैसे जीत ली?
तुम 2 वजहों से जीते हो, गुरुजी ने उत्तर दिया। पहला, तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर इतनी मास्टरी कर ली है कि शायद ही दुनिया में कोई और ये किक इतनी दक्षता से मार पाए। और दूसरा, इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वह है विरोधी को बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना। ओकायो समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी बड़ी ताकत बन चुकी थी। तो मित्रों, अगर ओकायो चाहता तो अपने हाथ के ना होने का रोना रोकर एक अपाहिज की तरह जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से कभी खुद को हीन नहीं महसूस होने दिया। उसने अपने सपने को साकार करने की दृढ़ इच्छा थी और यकीन जानिए, जिसके अंदर ये इच्छा होती है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई गुरु भेज ही देता है। ऐसा गुरु जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसकी ताकत बनाकर उसके सपने को साकार कर सकता है।